नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर और मैं हूं विवेक। और खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। 200 गांव 200 खबर। दरभंगा में कमला नदी के बांध टूटने की अफवाह फैलाने वालों पर कसा शिकंजा। बाढ़ नियंत्रण के इंजीनियर ने सकतपुर थाने में दर्ज करवाया मामला। बाढ़ के रमगढ़वा में बाढ़ का कहर, दर्जन भर गांव का सड़क संपर्क कटा। सहरसा में कोसी का विकराल रूप, बाढ़ से डरे लोग पलायन करने को मजबूर। मुजफ्फरपुर में उफान पर बागमती नदी, कटरा प्रखंड और औराई प्रखंड की कई पंचायतों में फैला पानी। शिवहर के पिराड़ी प्रखंड के बराही जगदीश और नरकटिया गांव में घुसा बाढ़ का पानी। प्रशासन से लोगों से की सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील। अररिया के दर्जनों गांव में घुसा बाढ़ का पानी, कई गांव का मुख्यालय से टूटा संपर्क। सीतामढ़ी में कई नए इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। NH 104 पर पानी आने से आवागमन पूरी तरह से ठप। राजधानी रांची में 1 घंटे की मूसलाधार बारिश ने नगर निगम की खोली पोल, शहर के सभी जगहों में जल जमाव का नजारा। साहेबगंज में गंगा के जलस्तर बढ़ने से दियारा इलाके में बाढ़ की स्थिति। पशुओं का चारा पानी में डूबने से किसान हुए परेशान। बिहार में फैलते जा रहे कोरोना के पैर, मुख्य सचिव सचिवालय में वित्त विभाग के प्रधान सचिव और सचिव के सेल तक पहुंचा कोरोना। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने की कई कर्मचारियों की जांच। शिवहर में लॉकडाउन के दौरान बंद रहेंगे निजी प्रतिष्ठान, जरूरी सेवाएं रहेंगी जारी। आरा में 10 जुलाई से 6 दिनों का आंशिक लॉकडाउन, प्रशासन की सख्ती के बावजूद सड़कों पर दौड़ रही गाड़ियां। लखीसराय में 19 जुलाई तक सख्ती से लागू रहेगा लॉकडाउन, बिना मास्क घूम रहे लोगों पर की गई कार्रवाई। कोरोना के कहर के बावजूद लोग संभलने को तैयार नहीं, पटना के मीठापुर मंडी में दिखी लोगों की भीड़। पलामू में मेदिनीनगर के कई इलाके किए गए सील। कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन किया घोषित। जमशेदपुर में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर साक्षी बाजार का संजय मार्केट और शालिनी मार्केट बंद, 15 जुलाई तक बंद रहेंगे दोनों बाजार। सरायकेला में लोगों की लापरवाही से बढ़ रहा कोरोना संक्रमण, प्रशासन ने सख्ती से नियम लागू करने के दिए निर्देश। सासाराम सदर अस्पताल में नशे की हालत में पुलिस वाले ने किया हंगामा, नशे की हालत में काटा बवाल। बेगूसराय में वज्रपात से बुजुर्ग की मौत, केले के खेत में मिला शव। पटना के फुलवारी शरीफ में चोरों का उत्पात, 2 घरों की खिड़की तोड़कर ले भागे लाखों के सामान। कटिहार में पिता ने की पुत्री की हत्या, धारदार हथियार से रेता गला। अररिया में लापता बालक का शव मिलने से सनसनी, पुलिस 2 लोगों से कर रही पूछताछ। सुपौल में पुलिस के सामने बेखौफ अपराधियों की चुनौती, पंसारी पेट्रोल पंप के मुंशी से 6 लाख रुपए की लूट। 6 दिन बाद भी बीजेपी नेता के हत्यारे की नहीं हुई गिरफ्तारी, विरोध में मानपुर संघर्ष मोर्चा ने किया प्रदर्शन। बिहार पुलिस एसोसिएशन ने की दारोगा से लेकर इंस्पेक्टर तक के ट्रांसफर को रद्द करने की मांग, तबादले को बताया गलत। घाटशिला के संत नंदलाल स्मृति विद्या मंदिर में बच्चों को दिए गए बेतुके टास्क की शिक्षा विभाग की टीम ने की जांच, 12 शिक्षकों और एक परिवार से की गई पूछताछ। झारखंड में राशन वितरण के बाद अब शिक्षक बालू तस्करों पर लगाएंगे लगाम। खूंटी में चेक पोस्ट पर पुलिस बलों के साथ एक शिक्षक को तैनात किया आदेश। कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे झारखंड विद्युत ऊर्जा वितरण निगम को जल्द मिलेगी राहत, खाली पड़े पदों को जल्द भरा जाएगा। शेखपुरा में महिला मजदूरों के साथ नाइंसाफी, 12 घंटे काम के बावजूद नहीं मिलता सही वेतन। कटिहार में मनिहारी विधायक मनोहर प्रसाद ने 2 सड़कों का किया शिलान्यास, कहा जारी रहेगा विकास का काम। गोपालगंज में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा नदी, बांध के किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का निर्देश। गोपालगंज के सदर प्रखंड के 5, कुचायकोट प्रखंड का 1 और मांझा प्रखंड की 4 पंचायतें बाढ़ से प्रभावित, 3 जगहों पर लगाए गए हैं रिलीफ कैंप। नेपाल में लगातार हो रही बारिश से कोसी नदी उफान पर, तटबंध के भीतर बसे लोग दहशत में। कोसी के विकराल रूप को मद्देनजर प्रशासन अलर्ट, लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं खाने पीने के सामान, बाढ़ रोकने के सारे इंतजाम हुए बेकार। पटना के दीघा में खतरे से खेल रहे हैं लोग, उफनती नदी में ओवरलोडेड नावों का बेरोक-टोक हो रहा परिचालन। दरभंगा में तेजी से फैल रहा कमला और कोसी नदी का पानी, घनश्यामपुर प्रखंड के 2 गांवों में फैला नदी का पानी।
हाजीपुर में बढ़ा गंगा और गंडक का जलस्तर, कई इलाकों में गहराया बाढ़ का खतरा। सोन और पुनपुन फिलहाल शांत। पूर्णिया के बायसी प्रखंड के निचले इलाकों में घुसा महानंदा का पानी, सड़क पर बह रहा है बाढ़ का पानी। पश्चिम सिंहभूम में नक्सलियों का उत्पात, चाईबासा के बरकिला में सिलेंडर बम लगाकर मेन रोड को उड़ाया। दुमका पुलिस ने मछली व्यवसायी से 20 लाख रुपए लूटकांड का किया खुलासा, 10,48,000 रुपए बरामद। एक कार, एक बाइक और 4 मोबाइल समेत 4 अपराधी गिरफ्तार। मामले में कुछ और लोग हो सकते हैं गिरफ्तार। बगहा में बगहा बाल्मीकि नगर रोड पर हुआ बड़ा हादसा, जंगल में घुसा बेकाबू बोलेरो। भीषण हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत, हादसे में चालक समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल। पूर्णिया के मीरगंज में शराबी पति ने की पत्नी की पिटाई, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। किशनगंज की बहादुरगंज पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, भारी मात्रा में शराब की जब्त। पुलिस ने छापेमारी कर बरामद किए 2 बाइक और एक कार, 2 बाइक सवार गिरफ्तार। बांका में पीबीएस कॉलेज के पास भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त, 2 बाइक सवार तस्कर गिरफ्तार। मधेपुरा के कुमारखंड में पंचायत समिति की योजनाओं में धांधली, पूर्व प्रमुख ने दी आत्मदाह की धमकी। जहानाबाद में मकान मालिक की प्रताड़ना से तंग आकर इंटर जिला टॉपर ने की खुदकुशी, लड़की ने जहर खाकर दी जान। बांका में ट्रैक्टर और बाइक के बीच टक्कर, बाइक सवार शख्स की मौत, एक युवक गंभीर रूप से जख्मी। औरंगाबाद में बाइक और ट्रक की भिड़ंत में बाइक सवार महिला की मौत, एक बच्चा गंभीर रूप से घायल। खूंटी के साइको थाना क्षेत्र में टांगे से काटकर एक व्यक्ति की हत्या, घर जाने के दौरान की गई हत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, हत्यारे की तलाश जारी। गोपालगंज में पुलिस पुलिया से फिसलकर घोरारी नदी में गिरा युवक, ग्रामीण ने निकाला युवक का शव। औरंगाबाद में जमीन विवाद में मारपीट, एक व्यक्ति की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। गुमला के भरनों में एक राजमिस्त्री की पत्थर से कूचकर हत्या, रविवार देर रात से चट्टी गांव से लापता था मृतक राजमिस्त्री। गुमला के खुशबू कुमारी की खुदकुशी के बाद परिजनों की गुहार, ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। चुटिया थाने में दर्ज हुआ था एफआईआर, अब तक कार्रवाई से नाराज हैं खुशबू के परिजन। रोहतास की डेहरी में कारोबारी से 1,35,000 रुपए की ठगी, पीएचईडी विभाग का कन्या अभियंता बताकर शख्स ने की ठगी। पाकुड़ में ट्रक में लदा लकड़ी जब्त, मामला दर्ज कर ड्राइवर को भेजा गया जेल। बिना वैध परमिट के ही गुजरात से बंगाल जा रहा था ट्रक, तस्करों के खिलाफ पुलिस ने चलाया बड़ा अभियान। पलामू में खेत में खुदाई के दौरान मिला धातु का घड़ा, घड़े में मिले मुगलकालीन चांदी के सिक्के, जांच में जुटी पुलिस। साहिबगंज की मिर्जा चौकी में स्टोन चिप से लदे ट्रैक्टर्स ने बिगाड़ी सड़कों की सूरत, सड़क पर पैर उठाए घोड़े की तरह दम भरते दिखे ट्रैक्टर। गुमला के पालकोट में पुलिस ने 5 पशु तस्करों को किया गिरफ्तार, पुलिस चला रही सघन तलाशी अभियान। कटिहार में हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में कुख्यात अपराधी रंजन उर्फ डोमन पासवान गिरफ्तार, गुप्त सूचना के आधार पर मनिहारी थाना क्षेत्र से हुई गिरफ्तारी। मुजफ्फरपुर में एक युवक की गोली मारकर हत्या, विकी सिंह को घर से बुलाकर दातापुर पंचायत भवन के पास मारी गई गोली, दातापुर के मुखिया के बेटे पर हत्या का आरोप। सीवान के हुसैनगंज थाना क्षेत्र में मठ में चोरी, चोरों ने चुराए हजारों के सामान, महंत गया बाबा ने दर्ज कराई प्राथमिकी। कटिहार में टाटा मिनी ट्रक से शराब की बड़ी खेप जब्त, फलका थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र में पत्थर से कूचकर एक व्यक्ति की हत्या, शव की अब तक नहीं हो सकी शिनाख्त। पाकुड़ में अंतर्राज्यीय स्पैप गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार, पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं तीनों आरोपी। तमाड़ के बारेडीह में वज्रपात की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत, खेत में काम करने के दौरान हुआ हादसा। सरायकेला के ईशागढ़ में वज्रपात से एक व्यक्ति की मौत, खेत में काम करने के दौरान गिरी थी बिजली। खूंटी के तूत टोली गांव में ट्रैक्टर पलटने से ड्राइवर की मौत, खेत जोतने के दौरान पलटने से हुआ हादसा। रामगढ़ और बोकारो का मोस्ट वांटेड चोर रजरप्पा से गिरफ्तार, रियाज अंसारी नामक चोर की कई मामलों में थी तलाश। जामताड़ा के मेहजाम नगर परिषद में सामुदायिक शौचालय में बंद है ताला, कुष्ठ आश्रम में 26 लाख की लागत से हुआ था निर्माण। पश्चिमी सिंहभूम जिले में हजारों बुजुर्ग महिलाएं पेंशन से वंचित, बीपीएल कार्ड और आधार कार्ड में गलत नाम की वजह से हो रही परेशानी। सीवान में असामाजिक तत्वों ने कंटेनमेंट जोन को तोड़ा, सूचना मिलने पर प्रशासन ने इलाके को फिर से किया सील। प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन में दुकान नहीं खोलने की दी चेतावनी, कहा नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई। जहानाबाद में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई, डीएम और एसपी की अगुवाई में सड़क पर उतरे पदाधिकारी।
नियम तोड़ने वाले ड्राइवरों और दुकानदारों से वसूला गया जुर्माना, मटरगश्ती करने वालों की हुई उठा बैठक। छपरा में लापरवाह लोगों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई, डीएम और एसपी ने बिना मास्क पहने घूम रहे लोगों से वसूला जुर्माना। सीतामढ़ी में लॉकडाउन सफल बनाने में जुटा प्रशासन, डीएम के निर्देश पर सदर एसडीओ और डीएसपी शहर में घूम घूमकर लोगों को कर रहे जागरूक। पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों ने किया कार्य बहिष्कार, पीपीई किट, ग्लव्स और मास्क की कमी को बताया बहिष्कार की वजह। जूनियर डॉक्टरों ने अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को भेजा अल्टीमेटम, कोरोना काल में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह ठप करने की चेतावनी। पटना एम्स प्रबंधन की बड़ी लापरवाही, फर्श पर पड़ा रहा मरीज, अस्पताल में नहीं किया गया एडमिट। ओपीडी के बाहर फर्श पर ही मरीज को गुजारनी पड़ी रात, सोशल मीडिया पर अस्पताल की बदइंतजामी की तस्वीरें वायरल। पटना के बीजेपी कार्यालय में एम्बुलेंस के साथ पहुंची आईसीएमआर की टीम, कुछ लोगों के लिए गए सैंपल। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर पटना में लॉकडाउन, राजधानी की सड़कों पर पसरा सन्नाटा। भागलपुर में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण, जिले में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1100 के पार, कोरोना से 17 लोग गंवा चुके हैं अपनी जान। भागलपुर समाहरणालय परिसर में पसरा है सन्नाटा, जिलाधिकारी के बाद डीडीसी और जिलाधिकारी के पीए हुए कोरोना पॉजिटिव। बिहार से झारखंड पहुंचने वाली 2 ट्रेनों को अनिश्चितकाल के लिए किया गया बंद, कोरोना के खतरे के मद्देनजर पटना जनशताब्दी और पटना टाटा एक्सप्रेस के परिचालन को किया गया बंद। लातेहार में गिरफ्तार किए गए 3 मवेशी तस्करों में से एक निकला कोरोना पॉजिटिव, बालूमाथ थाना परिसर को किया गया सील। सभी कर्मियों की हो रही जांच, ग्रामीणों ने मवेशी लदे 3 ट्रकों को पकड़कर किया था पुलिस के हवाले। लखीसराय में सावन की दूसरी सोमवारी को भी बंद रहा अशोकधाम मंदिर का मुख्य द्वार, मंदिर द्वार पर जलार्पण कर लौटे भक्त। सावन की दूसरी सोमवारी पर बंद मंदिर, आरा के मंदिर रहे बंद के बावजूद शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। सासाराम में बीजेपी की वर्चुअल संवाद रैली, डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। औरंगाबाद पहुंचे जाप संरक्षक पप्पू यादव, चुनाव आयोग पर कसा तंज। सासाराम में युवाओं की अनोखी पहल, 10 रुपए में भरपेट मिलेगा खाना। पटना के आर ब्लॉक से दीघा तक बन रही नई सड़क को सुंदर बनाने की कोशिश, डिवाइडर एरिया के सूखे पेड़ों पर बनाई जा रही पेंटिंग्स। किशनगंज में नदियों के जलस्तर में आई कमी, टेढ़ागाछ प्रखंड के निचले इलाकों में अब भी जमा है पानी। बाढ़ की वजह से रक्सौल में गन्ने की फसल बुरी तरह प्रभावित, फसल की बर्बादी से किसान परेशान। पटना एम्स के बाहर जल जमाव, लोगों की बढ़ी परेशानी, जल जमाव ने प्रशासनिक तैयारियों की खोली पोल। मुजफ्फरपुर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है बागमती नदी और आईऔर बभन गामा में 12,000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित। बगा के शास्त्री नगर के रिहायशी इलाके में मगरमच्छ से दहशत, मगरमच्छ को पकड़ने के दौरान 2 लोग घायल। लगातार बारिश से बाढ़, शहर का मुख्य मार्ग और बाजार जलमग्न, बारिश ने नगर परिषद की व्यवस्था की खोली पोल। रक्सौल में सरिस्वा नदी का पानी शहर में घुसा, इस्लामपुर सुंदरपुर के कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। नेपाल के तराई इलाकों में भारी बारिश से अररिया के दर्जनों गांव में घुसा बाढ़ का पानी, कई गांव का मुख्यालय से टूटा संपर्क। खगड़िया के बीरबाज गांव में कोसी नदी से हो रहे कटाव को रोकने का काम शुरू, संवेदकों को काम में तेजी लाने के डीएम ने दिए निर्देश। मोतिहारी के छौड़ा दानों में दुधौरा नदी और सुगौली के तिलावे नदी का टूटा बांध, कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी। शेखपुरा नगर परिषद क्षेत्र में गहराया जल संकट, विधायक रणधीर कुमार सोनी के साथ अधिकारियों ने लोगों को दिया परेशानी से छुटकारा दिलाने का आश्वासन। सासाराम में चचरी का पुल बना लोगों का सहारा, अधिकारी और जनप्रतिनिधि नहीं समझ रहे लोगों की परेशानी। हजारीबाग में डीसी आवास तक पहुंचा कोरोना का कहर, उपायुक्त के रिश्तेदार समेत 11 लोग कोरोना संक्रमित। जमशेदपुर में फरियादियों के लिए थानों के बाहर लगे लेटर बॉक्स, थानों में आम लोगों के प्रवेश पर पाबंदी। लेटर बॉक्स में डाले गए आवेदन के आधार पर दर्ज होगी एफआईआर, लोगों से अपना आवेदन लेटर बॉक्स में ही डालने की अपील। कोडरमा के जेजे कॉलेज के कर्मचारियों की बड़ी मुश्किलें, कॉलेज का कर्मी निकला कोरोना पॉजिटिव। लॉ जमशेदपुर में कोरोना के कहर के बावजूद नहीं संभल रहे लोग, बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं। साहिबगंज में बिना मास्क घूम रहे लोगों पर कानूनी कार्रवाई, बिहार और बंगाल की सीमाओं से बिना ई पास के एंट्री पर रोक। महानायक अमिताभ बच्चन और उनके परिवार की कोरोना से रक्षा के लिए देश भर में पूजा अर्चना का दौर जारी, राजधानी रांची के संकट मोचन मंदिर में हो रही विशेष प्रार्थना।
छपरा के साहिबगंज में लोगों पर प्रशासन की अपील बेअसर, सड़कों पर बिना मास्क घूम रहे लोग। छपरा में कोरोना मरीज के लिए बनाए गए आइसोलेशन सेंटर में कुव्यवस्था का आलम, आइसोलेशन सेंटर में गंदगी का अंबार। कोरोना काल में जमुई सदर अस्पताल लाने से बच रहे हैं लोग, सदर अस्पताल में छाई वीरानगी। कोरोना के चलते दूसरी सोमवारी के दिन भी बाबाधाम बंद, कोर्ट के आदेश के बाद श्रावणी मेले पर प्रशासन ने लगाई है रोक। कोरोना के चलते रांची के पहाड़ी मंदिर में भी श्रद्धालुओं की नहीं जुटी भीड़, मंदिर के बाहर से लौटे श्रद्धालु। सावन की दूसरी सोमवारी पर दुमका के बाबा वासुकीनाथ मंदिर में पसरा सन्नाटा, बंद मंदिर के बाहर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। सावन की दूसरी सोमवारी पर भागलपुर के मंदिरों में भी पसरा रहा सन्नाटा, सुनसान नजर आया आदमपुर स्थित शिव शक्ति मंदिर। फूल की दुकानों पर नहीं आए शिव भक्त, श्रद्धालुओं के इंतजार में बैठे, दुकानों के हाथ लगी निराशा। गया के रामशिला पहाड़ स्थित स्फटिक शिवलिंग मंदिर में पसरा सन्नाटा, कोरोना को लेकर शिवलिंग के स्पर्श पर लगी है रोक। कोरोना के कारण खूंटी का अमरेश्वर धाम बंद, सावन की दूसरी सोमवारी में भी मंदिर में पसरा रहा सन्नाटा। सरायकेला में सावन की दूसरी सोमवारी को मंदिरों में पसरा रहा सन्नाटा, कोरोना के कारण मंदिर नहीं पहुंचे भक्त। खगड़िया के पर्वता में मनाया गया मधु श्रावणी का पर्व, नवविवाहिताओं ने पति की लंबी उम्र के लिए रखा व्रत। विधि विधान से की नाग नागिन की पूजा, महिलाओं ने गाए मंगल गीत। छपरा में श्रद्धालुओं ने मंदिर के बाहर गेट पर ही की पूजा, कोरोना के चलते मंदिर बंद होने से भक्त हैं निराश। सावन की दूसरी सोमवारी पर दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में सन्नाटा, श्रद्धालुओं के मंदिर में प्रवेश पर पाबंदी। कोरोना के चलते राजधानी पटना के शिवालयों पर लटका है ताला, बाबा की पूजा अर्चना नहीं कर पा रहे श्रद्धालु। बेगूसराय के गंगा घाटों और मंदिरों में भी दिखा लॉकडाउन का असर, प्रशासन के निर्देश पर बंद रहे ज्यादातर शिव मंदिर। जमुई में कोरोना के खतरे से अनजान दिखे लोग, पतेश्वर धाम मंदिर के सामने क्यूल नदी में बड़ी संख्या में लोगों ने किया स्नान। लालू प्रसाद के साथ अपनी तस्वीर वायरल होने पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की सफाई, मुलाकात को बताया अनौपचारिक। अब रांची में नहीं होगी लोड शेडिंग, हटिया ग्रिड के अपग्रेडेशन का काम समय से पहले हुआ पूरा। कोरोना के कारण सीएम नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय पर मंडराए अनिश्चय के बादल, मंत्री जी ने कोरोना को ठहराया जिम्मेदार। कोरोना के चलते पार्टी दफ्तरों में सन्नाटा, दफ्तरों को किया गया सैनिटाइज। पटना के आरजेडी दफ्तर में सैनिटाइजेशन, कोरोना से बचाव के लिए की गई साफ सफाई। सासाराम में कोरोना का बढ़ता जा रहा दायरा, समाहरणालय के 21 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव, परिसर में आम लोगों के प्रवेश पर लगी रोक। बक्सर में 17 जुलाई तक बढ़ी लॉकडाउन की अवधि, समाहरणालय के कार्यालयों में लोगों की बेवजह आवाजाही पर पाबंदी। कटिहार सदर अस्पताल का ट्रूनेट सेंटर बदहाल, 2 स्टाफ के कोरोना पॉजिटिव होने से लोगों की बढ़ी परेशानी। कोरोना को लेकर देवघर जिला प्रशासन अलर्ट, जिले में आने वाले लोगों का कोरोना टेस्ट अनिवार्य। लखीसराय में सरकारी दफ्तरों से लेकर सरकारी आवास तक घुसा कोरोना, जिलाधिकारी आवास के 14 कर्मी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। रक्सौल में भी कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, एक साथ 10 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद नगर परिषद ने 5 क्षेत्रों को किया कंटेनमेंट जोन घोषित। सुपौल में कोरोना मरीज की बढ़ती संख्या को देखते हुए डीएम ने फिर बढ़ाया 3 दिन का लॉकडाउन, 15 जुलाई तक नगर परिषद क्षेत्र में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा जारी। बांका में कोरोना के खिलाफ जिला प्रशासन ने दिखाई सख्ती, 6 प्रखंडों में कुल इलाके कंटेनमेंट जोन घोषित, 28 जुलाई तक धारा 144 लागू। बिहार में फिर हुआ कोरोना विस्फोट, एक साथ मिले 1116 नए कोरोना मरीज, पटना में सबसे ज्यादा 228 मरीज मिले कोरोना पॉजिटिव। पटना में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, लॉकडाउन के बावजूद बिहटा में एक साथ मिले 20 कोरोना पॉजिटिव। बक्सर के डुमराव से जेडीयू विधायक ने कोरोना से लड़ने की लोगों को दी हिम्मत, कोरोना से नहीं घबराने की लोगों से अपील। अररिया में कोरोना के प्रति बेपरवाह दिख रहे लोग, 19 जुलाई तक लॉकडाउन होने के बाद भी मास्क पहनने को नहीं तैयार। कोरोना के खिलाफ जंग में गया नगर निगम ने की अनोखी पहल, चलाया जाएगा नगर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। जामताड़ा के मेहजा में कोरोना के प्रति लोगों की लापरवाही, बिना मास्क के ही सड़कों पर दिख रहे लोग। बोकारो के सिटी थाना का एक एसआई निकला कोरोना पॉजिटिव, थाना प्रभारी समेत 30 पुलिसकर्मी हुए होम क्वारंटीन, थाने को किया गया सील। पूर्णिया के सरसी थाने के रेलवे गुमटी के पास सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत, 1 युवक गंभीर रूप से घायल। मोतिहारी के कुंडवा चैनपुर में आपसी विवाद को लेकर मारपीट के बाद गोलीबारी, 1 शख्स की हुई मौत, मारपीट में 10 लोग जख्मी। मुजफ्फरपुर में एक हैवान पिता ने अपनी सौतेली बेटी को मारी गोली, बीच बचाव करने आई पत्नी को भी लगी गोली, आरोपी की तलाश में पुलिस।
कैमूर के अघौरा थाने में लगे चोरी के सोलर प्लेट किए गए बरामद। यूपी से चोरी के सोलर प्लेट के साथ 4 चोर गिरफ्तार। नक्सलियों के खिलाफ लखीसराय के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में चलाया गया सर्च ऑपरेशन। देसी शराब की 18 भट्टियों को किया गया ध्वस्त। सैकड़ों लीटर शराब नष्ट। अरवल के सोसा में दर्दनाक सड़क हादसा। 4 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत। टेम्पो और सवारी गाड़ी की जोरदार टक्कर के बाद हुआ हादसा। वैशाली के कटहरा में गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की मौत। मृतक के परिवार में पसरा मातम। पूर्णिया में नहर में नहाने के दौरान वीडियो बनाना युवकों को पड़ गया महंगा। नहर में डूबने से 1 की मौत, 2 का सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। छपरा में नगरा के पास अनियंत्रित ट्रक ने यात्री बस में मारी टक्कर। बस में सवार 20 से अधिक यात्री हुए जख्मी। नशे में था ट्रक का ड्राइवर। पूर्णिया में ट्रक की चपेट में आने से 1 युवक की मौत, 1 अन्य शख्स हुआ घायल। नवादा में बंद पड़े कोल्ड स्टोरेज में भीषण आग। कोल्ड स्टोरेज में रखा सामान जलकर खाक। चकदरपुर के पुराना रांची रोड इलाके में हाई टेंशन तार के खंभे लगाने का विरोध। स्थानीय लोगों ने की खंभे को हटाने की मांग। मुंगेर के तारापुर प्रखंड में सामने आई प्रशासन की उदासीनता और लापरवाही। श्रमदान कर नहर की खुदाई करने को मजबूर मजदूर। खगड़िया के परबता में 4 लेन सड़क निर्माण के लिए हटाए गए अतिक्रमण। डुमरिया बुजुर्ग गांव के पास तोड़े गए 3 मकान। बोकारो के कस्तूरबा आवासीय विद्यालय की 15 साल की मासूम हुई गर्भवती। स्कूल पर उठे सवाल। लातेहार में बारिश से बदहाल जिंदगी। सदर प्रखंड के आरागुंडी नदी पर बना पुल बारिश के पानी में समाया। लोहरदगा में किडनी के रोग से ग्रसित एक बच्चे को सीएम से मिली सौगात। सीएम हेमंत सोरेन ने बच्चे के समुचित इलाज का दिया निर्देश। गया के गांधी मैदान में मंत्री प्रेम कुमार ने किया वृक्षारोपण। प्रकृति संरक्षण के लिए लोगों से जागरूक होने की अपील। राजस्थान की गहलोत सरकार पर से टला बड़ा सियासी संकट। विधायक दल की बैठक में मौजूद रहे 102 एमएलए। मीडिया के सामने कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन। सुलह के फॉर्मूले को सचिन पायलट ने किया खारिज। कहा सीएम के पास नहीं है बहुमत। मीडिया के सामने शक्ति प्रदर्शन को भी पायलट खेमे ने किया खारिज। कहा सदन में होगा फैसला। कैबिनेट मंत्री रमेश मीणा ने किया सचिन पायलट का समर्थन। कहा अब भी हूं सचिन पायलट के साथ। कोटा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का अशोक गहलोत के समर्थन में नारेबाजी। बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप। पीसीसी में दोबारा लगे सचिन पायलट के पोस्टर। सुबह में हटाए गए थे पायलट के पोस्टर। केरल के तिरुवनंतपुरम के पद्मनाभ स्वामी मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। त्रावणकोर के शाही परिवार का मंदिर के शब्बैत के तौर पर बना रहेगा अधिकार। प्रशासनिक समिति करेगी मंदिर मामलों का प्रबंधन। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 1,30,84,390 संक्रमित। 76,10,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 8,49,000 के पार। 5,34,000 से ज्यादा लोग अब तक हुए हैं रिकवर। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 1,10,000 के पार। 8,000 से ज्यादा लोग अब तक हुए रिकवर। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2,46,000 के पार। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 10,116। राजस्थान में लगातार बढ़ रहे कोरोना के केस। राज्य में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा पहुंचा 24,392। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए योगी सरकार का बड़ा फैसला। हफ्ते में 5 दिन ही खुलेंगे राज्य के कार्यालय और बाजार। शनिवार और रविवार को पूर्ण रूप से होगी बंदी। दिल्ली में कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एलएनजेपी में पहला प्लाज्मा बैंक तैयार। एक साथ यहां 200 लोगों का प्लाज्मा किया जा सकता है स्टोर। रायपुर में कल सीएम आवास में कैबिनेट की बैठक के बाद शपथ ग्रहण। न्यूज 18 की खबर पर लगी मुहर। कल 15 विधायक संसदीय सचिव की लेंगे शपथ। गोधन न्याय योजना के सीएम भूपेश बघेल ने की समीक्षा। योजना के क्रियान्वयन की तैयारियों पर हुई चर्चा। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे भी हुए शामिल। रायपुर में कोरोना के आंकड़ों में इजाफा जारी। प्रदेश भर में मिले 100 से अधिक नए मरीज। कोरोना के बढ़ते मामले पर ब्रेक के लिए बढ़ेगी टेस्ट की संख्या। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान। राजनांदगांव में नक्सलियों को बड़ा झटका। जंगलों में छिपाया करीब 1,000 कारतूस सहित डेटोनेटर वॉकी टॉकी बरामद। धमतरी से फरार रेत माफिया नागू चंद्राकर पर अब 25,000 का इनाम। नागू के चल अचल संपत्ति को भी राजसात करने की तैयारी। रायपुर में 20 सड़क पर खुली भ्रष्टाचार की पोल। घटिया सड़क निर्माण से बना सड़क पर बड़ा होल। अग्रसेन चौक से तेली बांधा के बीच आवागमन बंद। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।